जी जगन्नाथ, सादर प्रणाम। हम सब भाई हैदराबाद से प्रश्न किए हैं। भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणी लिखी गई है, उनमें आज के युग का जो फ्यूल है, पेट्रोल है, गैस है, इसका बारे में क्या लिखा है? क्या आने वाला टाइम में शॉर्टेज या बहुत ज्यादा महंगा होने का युग है? और आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखियो, सबसे बड़ा बात यही है, इस समय कलयुग का युग को यंत्र युग यानी मशीनरी का युग कहते हैं, जिसमें सारे मशीन लगता है, जो इलेक्ट्रिसिटी और डीजल, पेट्रोल और सारे ईंधन उसमें लगता है। पर मंत्र युग में इसका कोई जरूरी नहीं है। मैंने सत्यता द्वापर में पेट्रोल डीजल नहीं था। हाँ, कलयुग में यंत्र युग के कारण इसका उपयोग हो रहा है। आगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये इसका कोई आवश्यकता शायद नहीं रहेगा और उसका अवेलेबिलिटी कम से कम नहीं मिलेगा। सरकार अपने विनियोग के लिए, वार के लिए और अपना इमरजेंसी वार के लिए संरक्षित रखेंगे। तो ये तो मैंने शास्त्र में पढ़ा हूं, ऐसे समय आएगा बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े कार, ट्रक, बस सब रास्ता में खड़ा कर देंगे, आगे फ्यूल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमको अभी से पैनिक कोई जरूरत नहीं है, वो समय के साथ होगा। और जिस समय भगवान एक तत्व को नष्ट करते हैं, दूसरा तत्व को खड़ा करते हैं। तो इसलिए ये हमारे विचार नहीं है, ये भगवान का विचार है। अगर पेट्रोल, डीजल, फ्यूल की जो पावर है वो पावर जाएगा, दूसरा पावर आएगा जो मानव के लिए आसान और सुंदर और अच्छा तरीका होगा विनियोग के लिए। जय जगन्नाथ। अभी ज्वाइन कीजिए मलिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मलिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कोई प्रश्न? रूपम घोष वेस्ट बंगाल से। रूपम घोष वेस्ट बंगाल से। पंडित जी, सूर्य अर्घ्य देने से पहले क्या 2 टाइम स्नान आवश्यक है और अर्घ्य देने का नियम क्या है, कृपया बताएं। देखिए, जो लोग सूर्य तर्पण या सूर्य अर्घ्य या पितृलों को अर्घ्य देते हैं या पितृ तर्पण करते हैं, उसी समय स्नान करना जरूरी है। अगर हम स्नान नहीं कर पाते हैं उस समय, सुबह से स्नान किए हैं, तो अपने पास छोटा सा बटल में गंगा जल रखो और गंगा जल सिंचन करके छोटा सा बर्तन से कहीं पानी लाके सूर्य देव को भी गंगा माता के नाम से जल सिंचन करके दे सकते हैं, पितृ लोगों को भी दे सकते हैं। और सूर्य देव को जो पानी हम देंगे उसमें 2 शुल्क का विनियोग होता है। एक प्राप्त शुल्क है, हे सूर्य सहस्रांशु तेज राशि जगतपते अनुकंपा ग्रहणाय प्रणतोस्मिं दिवाकरम। सूर्य देव को अर्घ्य देने से मनुष्य का आयु बढ़ता है, नवग्रहों का कृपा आशीर्वाद मिलता है, ग्रह दोष का नाश होता है और मनुष्य ज्ञान और शक्तिवंत और मनुष्य की बीमारी दूर होता है। और पितृदेव को जो अर्घ्य हम देते हैं, वो अर्घ्य में हमको दक्षिण दिशा से वो जल को देना चाहिए और अंजलि में जल लेना हाथली में, और दक्षिण दिशा में ऐसे पानी को निकलना चाहिए, ऐसे इस उंगली से पानी को ऐसे लेके उंगली से डालना चाहिए। तो ये दक्षिण दिशा में 3 बार, सूर्य देव को 7 बार। और संध्या समय में सूर्य भगवान को जो अर्घ्य दिया जाता है उसका शुल्क मैं अभी बताता हूँ। दुष्म संकासम कश्यपेयम महादति दंतार सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मिं दिवाकरम। ये संध्या समय यानी सूर्यास्त के समय इसी मंत्र से 7 बार सूर्य देव को जल अर्पण करना है हथेली से, और पितृदेव को दक्षिण दिशा में देना है। पितृदेव को जब हम जल अर्पण करेंगे, ओम श्री पितृदेवाय नमः करके 3 बार, अगर पिता माता और परिजन को देना है उसके नाम को उच्चारण करके भी 3-3 बार देना चाहिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आरती कुमारी माँ, त्रिसंध्या और भागवत दोनों पढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास भगवान विष्णु के प्रति कम है।
मैं चाहती हूँ कि ये विश्वास बढ़े। मैं और क्या करूं जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो और विश्वास भी बढ़े? मैं ये विचार करता हूँ, अगर आपको भगवान के प्रति भक्ति कम आता है, त्रिकाल संध्या तो आप करते हैं, बहुत अच्छा है। आप हर दिन सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद का गोप लीला संपूर्ण रूप में बार बार पढ़े, उसमें आपको भक्ति मिलेगा भगवान विष्णु और कृष्ण के प्रति। जय जगन्नाथ। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।